बच्चों? बच्चों सब ठीक है? देखिए हमने आपको कितने चैप्टर कंप्लीट कर दिए? चैप्टर 14 पार्ट 14 हमने पूरे कर दिए, है ना। आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं 15वां, ईसा मसीह है। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ईसा मसीह है। बच्चों ईसा मसीह को जो है बहुत नामों से जाना जाता है। प्रभु यीशु, क्राइस्ट, है ना, जीसस, इनके नामों से। तो हम चैप्टर आज पढ़ने जा रहे हैं ईसा मसीह है। बच्चों इससे पहले हम जो है शब्दार्थ देखेंगे, फिर हम चैप्टर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए शब्दार्थ। अनाथ। अनाथ का अर्थ जिसका कोई नहीं हो, जिसका कोई नहीं होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? अनाथ। मृत्युदंड, प्राणदंड, जिसे मृत्युदंड दिया जाता है अर्थात प्राणदंड। संबोधित करना, पुकारना, और हक यानी अधिकार, और ईश्वरत्व यानी ईश्वरीय भाव। लोकप्रिय, लोकप्रिय का अर्थ प्रसिद्ध, सबका प्यारा, और सूली पर चढ़ाना। सूली पर चढ़ाना यानी प्राण दंड देने की एक प्रक्रिया होती है सूली पर चढ़ाने की। शुरुआत, शुरुआत का अर्थ है बच्चों आरंभ, प्रारंभ। भयभीत यानी डरा हुआ, और अनुयायी यानी पीछे चलने वाला। अनुयायी यानी पीछे चलने वाला। बच्चों चैप्टर बहुत प्यारा है, ईसा मसीह है। और जो है आपको पता है हम जो है क्रिसमस डे मनाते हैं, है ना। तो किसकी याद में मनाते हैं? प्रभु ईसा मसीह की याद में, ठीक है। तो जो है ये चैप्टर बहुत अच्छा, आप अच्छे से ध्यान से सुनो कि इसमें क्या बताया गया है। सब लोग कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमने कभी कोई अपराध नहीं किया है। लेकिन जो इस संसार में आता है उसे कभी ना कभी कोई ना कोई अपराध अवश्य होता है। सब लोग अपने आप को जो है बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन हर व्यक्ति से क्या होता है बच्चों? अपराध होता है। तो जो है ईसा मसीह यही समझाना चाहते हैं कि जो है व्यक्ति जो है उसे अपराध होता है, लेकिन वो अपने आप को समझता है कि मैंने कभी कोई गलती नहीं की। तो ये चैप्टर जो एक बार क्या हुआ, एक अनाथ स्त्री थी। अनाथ का मतलब मैंने आपको क्या बताया? जिसका कोई नहीं हो। तो एक बार एक अनाथ स्त्री थी, उससे एक पाप हो गया, गलती हो गई उससे, है ना। तो उससे एक पाप हो गया था, है ना। इसलिए लोग उसे पकड़कर धर्म गुरु के पास ले आए। किनके पास ले आए? धर्म गुरु, यानी जो उस गुरु वो थे जो धर्म को मानते थे, है ना। तो जो है इसलिए लोग उसे पकड़कर धर्म गुरु के पास ले गए थे। तो धर्म गुरु ने क्या किया थी? धर्म गुरु ने उस स्त्री को मृत्युदंड देने की घोषणा की। धर्म गुरु ने क्या कहा? इसे मृत्युदंड दे दो। मृत्युदंड यानी प्राण दंड दे दो। अर्थात एक अनाथ स्त्री थी, उसे एक पाप हो गया था, एक गलती हो गई थी बच्चों। तो जो है जब सब लोग उसे जो है धर्म गुरु के पास ले गए, तो धर्म गुरु ने क्या कहा? इसे प्राण दंड यानी मृत्युदंड दे दो। तो सभी लोग जो है क्रुद्ध लोग यानी जो क्रोधित लोग थे, सभी लोगों ने अपने अपने हाथों में बच्चों क्या उठा लिया? पत्थर। क्या उठाया? पत्थर उठा लिया। सभी लोगों ने अपने अपने हाथों में पत्थर उठा लिया और उसे मारने के लिए तैयार हो गए। यानी सभी लोगों ने एक एक पत्थर उठाया। जो क्रोधित लोग थे जो है उन्होंने सबने एक एक पत्थर उठाया और स्त्री को, जो अनाथ स्त्री थी, उसको मारने के लिए तैयारी करने लगे, यानी मारने लगे। मारने लगते इससे तो भयभीत स्त्री जो है बेचारी स्त्री डर गई, क्योंकि उसको कोई बचाने वाला नहीं था और सब लोग उसे मारने को तैयार हो गए थे। तो स्त्री भूमि पर गिर गई और रोने लगी। वह भयभीत स्त्री, भयभीत यानी डरी हुई, वह स्त्री डर गई थी। उसने सोची सब लोग मुझे मिलकर मार देंगे पत्थरों से, तो वह डर गई और वह जमीन पर गिर गई और रोने लगी, ठीक है बच्चों। उसी समय भीड़ में से जो है एक व्यक्ति निकल कर आया। उसी समय जब उसे अभी पत्थर मारने लगे थे, मारने वाले थे, उसी समय भीड़ में से एक व्यक्ति निकल कर आया और लोगों को संबोधित कर बोला। लोगों को संबोधित करते बोला, उन्होंने लोगों से कहा, उन्होंने लोगों से क्या कहा? संबोधित कर यानी पुकारा। उन्होंने लोगों को कहा कि संबोधित किया, अरे लोगों को सुनो। वो बोले कि जो है तुम लोग जो है भाइयों, तुम यह सच है कि इस स्त्री ने पाप किया है। क्या बोले वो?
धर्मगुरु ने भी इसे प्राण दंड देने की घोषणा की है। तो ये सच है, इसे दंड देना चाहते हो आप लोग, इसलिए आप इस लोगों को मारने का पूरा हक है। क्या कहते हैं, जो एक व्यक्ति भीड़ में से एक व्यक्ति निकल कर आया, उन्होंने सबको बुलाकर कहा, देखो भाइयों, इस ने पाप किया है ना, और जो है इसको जो प्राण दंड देने के लिए तुम सही कह रहे हो। और तो गुरु ने भी, धर्म गुरु ने भी इसे प्राण दंड देने को कहा है। ये सच है कि इससे गलती हो गई है और धर्म उसे प्राण दंड देना चाहते हैं, इसलिए आप लोगों को पूरा हक है, आप लोगों को पूरा हक है ना, कि इसे मारो आप। लेकिन मेरी एक बात सुनो। क्या बोले वो? बोले मेरी एक बात सुनो, मेरी प्रार्थना बस इतनी है कि जिसने कभी कोई अपराध ना किया हो, वो पहला पत्थर उसे मारेगा। पहला पत्थर, सबसे पहले वही व्यक्ति उसे पत्थर मारेगा जिस व्यक्ति ने कभी कोई अपराध ना किया हो, कभी कोई पाप नहीं किया हो। सब लोग चुप हो गए, सब लोगों के हाथ जो वो नीचे रुक गए, है ना, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने भीड़ में से निकलकर एक व्यक्ति जो आया था, उसने कहा कि ये सच है कि इसने अपराध किया है और धर्मगुरु ने से प्राण दंड देने का जो है, प्राण दंड देने के लिए कहा है, और तुम सबको पूरा अधिकार है कि जो तुम इसे मारो। लेकिन पहला पत्थर वही व्यक्ति मारेगा जिसने कभी कोई अपराध ना किया हो, क्योंकि बच्चों जीवन में हमने जन्म लिया है तो हमसे कोई ना कोई गलती अपराध तो होता ही है। हम इतने बड़े हुए हैं, ऐसा थोड़ी है अगर हमसे कोई गलती नहीं हो तो हम तो भगवान बन जाए, है ना। तो इस प्रकार जो है सभी लोग जो है उनके हाथ क्या हो गए, रुक गए। वो बोले कि पहला पत्थर उसको वही मारेगा जिसने कभी कोई अपराध ना किया हो। यह सुनकर सब चुप हो गए और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सब लोगों को लगा कि हमने भी कभी कोई तो गलती की है, कभी किसने क्या किया। सबको मौन देखकर उस व्यक्ति ने धर्मगुरु से कहा। सब व्यक्ति चुप हो गए क्योंकि सबको अंदर से पता था कि हमने अपराध किया है। कभी यानी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसने कभी कोई बच्चों अपराध न किया, तो सब लोग चुप हो गए। तो उन सबको चुप होता देखकर जो व्यक्ति भीड़ से निकल कर आए थे, उन्होंने उनसे कहा कि धर्मगुरु जी, जो उन्होंने क्या कहा, आप तो धर्मगुरु हैं, पहला पत्थर आप ही मार दे। उन्होंने कहा धर्मगुरु जी, आपको तो धर्मगुरु कहते हैं लोग, है ना, तो सबसे पहले पत्थर आप मार दो क्योंकि आपने कभी कोई अपराध नहीं किया होगा। तो यह सुनकर धर्मगुरु का सिर शर्म से झुक गया। धर्मगुरु का सिर क्या हो गया, शर्म से झुक गया और उन्होंने उस अबला को क्षमा कर दिया। उसने उस अबला जो अनाथ स्त्री थी बच्चों, उसको क्षमा कर दिया, क्योंकि धर्मगुरु को शर्म आई कि अपराध तो मैंने भी किया है, तो क्या मैंने अपराध किया तो मुझे भी लोग मार दे। तो फिर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और जो उन्होंने उसे माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। बच्चों अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमसे कोई गलती हो जाए या कोई सामने वाले से गलती हो जाए तो हमें क्षमा कर देना चाहिए। अगर हमसे भी गलती हो जाती है कोई, तो हमें क्षमा मांगनी चाहिए, ठीक है। गलती होने पर हमें माफी मांगनी चाहिए और सामने वाले को हमें क्या कर देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, इस संसार में हमने जन्म लिया है, तो हमसे कोई ना कोई गलती अवश्य होती है, अपराध होता है। तो उस अपराध की अगर हम क्षमा मांग लें और सामने वाला हमें माफ कर दे तो यह बहुत बड़ी बात है। तो धर्मगुरु को जब ये पता, धर्मगुरु को जब उस व्यक्ति ने जो भीड़ से निकल कर आए थे, उन्होंने यह कहा कि धर्मगुरु जी, सबसे पहले पहला पत्थर तो आप मारो, आप तो धर्मगुरु हो। तो उनका भी सिर शर्म से झुक गया क्योंकि उनको लगा कि मैंने गलती करी है। तो उन्होंने उस अबला स्त्री को क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। अच्छा, तो पता है बीच में से भीड़ से निकल के व्यक्ति कौन थे? वो ऐसे महान व्यक्ति कौन थे जिसने उस स्त्री को बचाया था, मृत्युदंड से बचाया था? ऐसे महान व्यक्ति कौन थे? ईसा मसीह है। कौन थे बच्चों? ईसा मसीह है। तो व्यक्ति जो है ईसा मसीह थे। तो उस अबला की सहायता करने वाले व्यक्ति, वह व्यक्ति महापुरुष था, महापुरुष, और जिन्हें ईसा मसीह है, प्रभु यीशु, है ना, और जीसस और क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है। बच्चों ईसा मसीह का जन्म बेथलहम में, ईसा मसीह का जन्म बेथलहम के एक साधारण यहूदी परिवार में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलहम के एक साधारण जो है यहूदी परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम मरियम था। ईसा मसीह की माता का नाम क्या था बच्चों? मरियम था। और जो है उनके जन्म लेते ही किसी ने भविष्यवाणी की कि बड़ा होकर
यानी जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, ईसा मसीह का जन्म बच्चों बेतलहम में हुआ था, यहूदी परिवार में हुआ था। तो उनकी माता का नाम मरियम था। उनके जन्म लेते जब उनका जन्म हुआ तो उनके जन्म लेते ही एक ने भविष्यवाणी की, किसी ने यह भविष्यवाणी की कि ये जिस बच्चे ने जन्म लिया है, ये बच्चा जो है मरियम ने जिस बच्चे को जन्म दिया है वो एक दिन क्या बनेगा, यहूदियों का राजा बनेगा। तो लोगों ने सुना कि ये राजा बनेगा जिसने अभी जो है जन्म लिया है। तो यहूदियों के राजा हेरोद ने जब यह बात सुनी तो वह नाराज हो गया। यहूदियों का जो राजा था ना उस समय हेरोद, उसने ये बात सुनी कि एक दिन ये राजा बनेगा, तो जो उसको बहुत ही गुस्सा आया, क्रोधित हो गया, वह नाराज हो गया। उससे आदेश दिया कि मरियम के पुत्र को मार डाला जाए। उसने कहा इसको अभी मार दो, नहीं तो ये मुझे हटाकर ये स्वयं राजा बन जाएगा, यहूदियों का राजा बन जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि मरियम का जो पुत्र है उसको अभी मार दो, ठीक है। तो मरियम के पुत्र को मार डाला जाए। लेकिन खबर सुनते ही मरियम ने क्या किया, बेतलहम छोड़कर पुत्र के साथ नाज़रेत में आ बसी। उसने सोचे कि लोग मेरे बच्चे को मार देंगे, मेरा बच्चे ने तो अभी जन्म लिया है। तो उसने क्या किया, चुपचाप उसने बेतलहम छोड़कर पुत्र के साथ कहाँ चली गई बच्चों, नाज़रेत। कहाँ चली गई, नाज़रेत नगर में जा बसी, क्योंकि वहां वो लोग उसको मार देते नहीं थे। ईसा मसीह के बचपन नाज़रेत नगर में बीता था, क्योंकि जन्म तो उसने बेतलहम में लिया था। लेकिन जन्म लेते ही जब इसने भविष्यवाणी की कि ये बड़ा होकर एक दिन यहूदियों का राजा बनेगा, तो यहूदियों का जो राजा था हेरोद, उसने ये बात सुनी तो उसने कहा कि मरियम के पुत्र ने जो अभी जन्म लिया है उसको मार दो। तो इस डर से कहाँ जाती है, मरियम अपने पुत्र को लेकर जो है नाज़रेत आ जाती है। इसलिए ईसा मसीह का बचपन नाज़रेत नगर में बीता था। बच्चों ये बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और दयालु थे। बुद्धिमान होने के साथ साथ दयालु थे। बड़े होकर वे जंगल में चले गए। कहाँ चले गए, जंगल में चले गए। वहां से 40 दिनों के बाद ईश्वरीय संदेश लेकर लौटे। जो ये ईसा मसीह जो थे वो जो है बड़े होकर जो वो पढ़ने में बहुत होशियार थे बच्चों, बचपन में बुद्धिमान और दयालु थे। तो है ना, एक बार बड़े होकर वे जंगल में चले गए। वहां 40 दिनों तक, कितने दिन तक बच्चों, 40 दिनों तक। 40 दिनों के बाद ईश्वरीय संदेश लेकर लौटे। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि बुराई करने वाले को बुराई से नहीं भलाई से जीतो। बोले अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो तुम उसके साथ बुरा मत करो, तुम उसके साथ अच्छा करो, और एक दिन वो भी बुरा व्यक्ति भी क्या बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। क्या संदेश लेकर आए थे वो ईश्वरीय, 40 दिन में वो 40 दिन जंगल में रहे और उसके बाद ईश्वरीय संदेश लेकर आए, भगवान का आदेश लेकर आए। उन्होंने कहा कि हमें बुराई को बुराई से नहीं अच्छाई से जीतना है, यानी भलाई से जीतना है। बुराई करने वाले को बुराई से नहीं भलाई से जीतो। अगर हमारे साथ कोई बुराई करता है तो हमें उसके साथ बुरा नहीं करना, उसके साथ अच्छाई करना है। और एक दिन जब उसको बुराई करने वाले को पता चलेगा तब वो भी अच्छा व्यक्ति बन जाएगा। सत्य की हमेशा जीत होती है। उन्होंने ये बात और कही कि हमेशा किसकी जीत होती है बच्चों, सत्य की। कई बच्चे या कई लोग या हम सब लोग झूठ बोलते हैं, एक झूठ के पीछे 10 झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन सच एक ही बार बोलना पड़ता है। एक ही बार बोल तो चाहे उसमें फिर हमारा अच्छा हो चाहे बुरा, लेकिन हमेशा सत्य की क्या होती है बच्चों, जीत होती है। पहले तो लगता है कि हमने सच बोलकर गलती कर दी, लेकिन जो बाद में पता चलता है कि हमेशा जीत उसी की होती है जो सच बोलता है। तो जीवन में हमेशा एक बात अपनाओ कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ठीक है। भलाई और सत्य दोनों ईश्वर के प्रतीक है। जो दूसरे की भलाई करता है और जो सच बोलता है भगवान भी उसके साथ होते हैं। कौन होते हैं उनके साथ, भगवान उनके साथ होते हैं बच्चों। ऐसा हो तथा गरीबों की सेवा करना ही सच्ची ईश्वरीय सेवा है। ऐसा है जो ऐसा है जिनका कोई सहारा नहीं है बच्चों, जो अनाथ है, तथा गरीबों की सेवा करना ही भगवान की सेवा। हम कहते हैं ईश्वरीय सेवा क्या है, ईश्वर सेवा क्या है, ईश्वर सेवा है गरीबों और असहायों, यानी जिसका कोई नहीं है उसकी सेवा करो, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या बोला, उन्होंने कहा कि जो बुराई को बुराई से नहीं अच्छाई से भलाई से जीतो, और हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा
कि जो है सच बोलने से हमेशा हमारी जीत होगी। इसके साथ उन्होंने कहा भलाई और सत्य दोनों ईश्वरीय के प्रतीक है, यानी ईश्वर के, यानी भगवान का प्रतीक कौन है? सच बोलना और दूसरों का भला करना। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें हमेशा ऐसा हो, यानी जिनका कोई नहीं होता, बेसहारा होता है और गरीब होता है, हमें हमेशा उनकी क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, उन्होंने ये कहा कि अपने आचार विचार के कारण ईसा मसीह शीघ्र ही बहुत लोकप्रिय हो गए, प्रसिद्ध हो गए। वो अच्छी अच्छी बातें बोलते थे बच्चों, कभी हमेशा कहते थे कि जो ईश्वरीय भाव, वो हमेशा कहते थे सच बोलो, गरीबों की और बेसहाराओं का सेवा करो, और कभी झूठ मत बोलो, और कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो तुम बुरा मत करो, उसके साथ अच्छा करो, हमेशा दूसरों का भला करो। तो ऐसी बातें वो कहते थे, है ना, और खुद भी दूसरों का भला करते थे, सच बोलते थे। तो सभी लोगों के वो क्या बन गए? लोकप्रिय बन गए, सबके प्यारे बन गए, है ना बच्चों। वो सब लोग उनको जानने लग गए कि एक ऐसे महान व्यक्ति हैं, एक ऐसे महान गुरु हैं जो हमेशा में ये बताते हैं कि सच बोलना चाहिए। तो इस कारण जो है वो सबके प्यारे बन गए। उनका असर जनता पर खूब पड़ा, है ना, उनकी बातों का असर जनता पर खूब पड़ा। लोगों ने उनके प्रति श्रद्धा विश्वास पैदा हो गया, लोगों को उनके प्रति क्या हो गया? श्रद्धा विश्वास। वो लोग कहने लगे कि ये तो सही बोल रहे हैं, सही बोलते कि सच बोलना चाहिए, गरीबों की सेवा करो, दूसरों का भला करो, और कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो उसके साथ बुरा नहीं करो। तो सब लोगों को लगा कि ये जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं और अच्छा बोल रहे हैं। तो सब लोग उनके क्या बन गए? सब लोग उनको जो है प्रसिद्ध हो गए, और सब लोग उनको जो है बात को मानने लगे। ठीक है बच्चों, और सब लोगों को सब लोग उनके ऊपर विश्वास करने लगे। उन अनेक यहूदी उनके अनुयायी हो गए। अनुयायी का मतलब शिष्य, अनुयायी का मतलब पीछे चलने वाला, है ना। तो बहुत सारे यहूदी भी थे जो अच्छे यहूदी थे, वो कह रहे थे कि जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, तो वो उनके अनुयायी बन गए, यानी उनके पीछे चलने वाले बन गए, है ना। वो जो वो बात कहते थे वो दूसरे लोग भी, दूसरे यहूदी भी उन्हीं की बात को बोलने लगे। ठीक है बच्चों, हाँ आगे देखो, उनके विरोधियों के से बहुत गुस्सा हुई। बच्चों हम जब अच्छा करते हैं, जो हमारे शत्रु होते हैं उनको हमारी अच्छाई अच्छी नहीं लगती है ना, तो वो हमारे लिए कुछ न कुछ मुसीबतें पैदा कर देते हैं। अब जैसे ईसा मसीह है, ईसा मसीह अच्छा कार्य करते थे, सब लोग उनको मानने लगे थे, सब लोगों को अच्छे लगने लगे थे, सब लोगों में वो प्रिय हो गए थे। तो जो दूसरे शत्रु जो लोग थे उनके, वो उनसे चिढ़ने लगे, जलने लग गए कि यहाँ तो सब लोग जो ईसा मसीह को जो है चाहने लग गए हैं, ये सबके लोकप्रिय बन गए हैं, सबके प्यारे बन गए, तो उसे क्या करने लगे? जलने लगे, ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने षड्यंत्र कर उन्हें सूली पर चढ़वा दिया। कहाँ चढ़वा दिया? सूली पर। उन्होंने षड्यंत्र कर उन्हें जो है प्राण दंड देने के लिए सूली पर बच्चों लटका दिया। ठीक है, ऐसे गंदे लोग थे। ठीक है बच्चों, तो जानते हो क्या कहा उसके बाद? उन्होंने क्या कहा? अगर हमें कोई मारे तो हमको गुस्सा आता है ना, लेकिन जो है उनको गुस्सा नहीं आया, बल्कि उन्होंने उनको उनकी भलाई करने की बात कही। सूली पर चढ़ाए जाने की सजा से वे विचलित नहीं है, परेशान नहीं हो, और अंत समय तक ईश्वर से यही प्रार्थना करते रहे, हे पिता आप इन्हें माफ कर दें, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हे पिता आप इन्हें माफ कर दें, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? जब उनको सूली पर चढ़ाया गया तब वो भगवान से प्रार्थना करते रहे अंत समय तक कि हे भगवान, हे परमेश्वर, हे ईश्वर, आप जो है इन्हें माफ कर दो, इनकी गलती के लिए इन्हें माफ कर दो, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, विरोध ने इस प्रकार उनके शरीर का तो अंत कर दिया, पर उनकी आत्मा और इनके विचार अमर हो गए। उन्होंने उनको मार तो दिया, लेकिन जो अच्छे लोग थे उन्होंने तो उनकी बातों को और फैलाया, है ना, कि ऐसे महान व्यक्ति थे, लेकिन उन गंदे लोगों ने जो इनको क्या कर दिया? सूली पर चढ़ा दिया। तो उनकी जो अच्छी बातें थी, अच्छे विचार थे बच्चों, वो विचार जो है सब लोगों में और ज्यादा अधिक फैल गए। ठीक है, तो उनके शरीर का अंत करने के बाद भी उनकी आत्मा और उनके विचार अमर हो गए, है ना, और संसार के लगभग सभी देशों में उनकी विचार, उनकी बातें
ईसा मसीह के नाम पर ही ईसाई धर्म और ईसा सन की शुरुआत हुई। ईसा सन जो हम कहते हैं वो जो है ईसा मसीह के नाम से ही शुरू हुआ। लगभग 2000 वर्ष के बाद भी सारा संसार उस महापुरुष को आदर से याद करता है। कितना समय हो गया? लगभग 2000 वर्ष के बाद भी हम सब लोग उन्हें क्या करते हैं? याद करते हैं, है ना। तो इस प्रकार ऐसे महान व्यक्ति थे ईसा मसीह, जिनको लोगों ने मार दिया, फिर भी उन्होंने उनके लिए अच्छा ही सोचा कि भगवान उनको क्या कर दे? माफ कर दे। क्योंकि इंसान को पता नहीं चलता कि वो क्या करने जा रहा है, कैसी गलती करने जा रहा है। क्योंकि जब हमें भगवान जन्म देते हैं तो मारने वाले भी भगवान है बच्चों। ये लोग सोचते हैं मैं इसका बुरा कर दूंगा, मैं इसे मार दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है ना। अगर हमें भगवान ने जन्म दिया है तो हमें मानेंगे भी भगवान। तो इस प्रकार जो है हमें कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए बच्चों, है ना। और हमें हमेशा सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए और कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अगर किसी गरीब की, है ना, और हमारे आवश्यकता किसी को होती है तो हमें हमेशा उसका क्या करना चाहिए? भला करना चाहिए। आप छोटे छोटे बच्चे हो, अगर आप पे भी कभी किसी का भला करने की हो तो आप भी किसी का भला भी कर सकते हो, ठीक है। हमेशा जो है गलत काम नहीं करने चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा जीवन में सत्य बोलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे महान ईसा मसीह थे कि उन्होंने एक बार जो है क्या किया था? उस स्त्री को जब सब लोग उसे मारने जा रहे थे और धर्मगुरु ने भी उसे प्राणदंड देने का जो है घोषणा कर दी थी, तब उन्होंने सब लोगों से यही कहा था कि जिसने कभी कोई पाप न किया हो वह पहला पत्थर मारे। और जब धर्मगुरु को भी उन्होंने ऐसा ही कहा तब धर्मगुरु भी क्या हुए? शर्मिंदा हुए और उन्हें शर्म आई और उस अपराध को जो है क्षमा कर दिया। तो इस प्रकार जो है ऐसे ईसा मसीह थे जो हमेशा दूसरों का भला करते थे, अच्छा सोचते थे, अच्छा बोलते थे, है ना। और जो है कभी झूठ नहीं बोलते थे, और अगर कोई उनके साथ गलत करता था तो भी वो उनके साथ क्या करते थे? अच्छा करते थे। और एक बात मैं फिर बताऊं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म बेतलहम के एक साधारण यहूदी परिवार में हुआ था, है ना। और जो है जब और उनकी माता का नाम मरियम था, तो जब किसी ने भविष्यवाणी की बच्चों कि जो है यहूदियों का राजा बनेगा, तो जो यहूदियों के राजा हेरोद थे उन्होंने ये बात सुन ली और उसे मार डालने की घोषणा कर दी। लेकिन जो है मरियम अपने पुत्र को लेकर कहाँ चली गई बच्चों? नाज़रेत। तो उनका बचपन कहाँ बीता? नाज़रेत में, ठीक है। तो आपको चैप्टर समझ में आया कि जो ईसा मसीह को लोगों ने कहाँ पे चढ़ा दिया? सूली पे चढ़ा दिया। फिर भी उन्होंने उनके लिए क्या सोचा? अच्छा सोचा, ठीक है। अब देखो मैंने आपको जो ये शब्दार्थ बताए हैं, आप अपने इनके ये सारे शब्दार्थ लिखेंगे और शब्दार्थ को याद भी करेंगे और लिखेंगे भी और अच्छा पढ़ेंगे। और बच्चों आपने बुक भी ले लोगी और चैप्टर जो है प्रत्येक चैप्टर की प्रत्येक लाइन पढ़ा करो। कई बच्चों को बुक पढ़नी नहीं आती, तो जब भी आप बुक पढ़ने, जब भी आप लेक्चर सुनो तो बुक साथ में लेके बैठा करो। और बच्चों आपको मैं एक बात बता दूं कि पूरे दिन में आपको जो है एक चैप्टर तो पढ़ना जरूरी है ना। आप जो है कोई भी विषय लेकर बैठ जाओ, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, आप जो है एक चैप्टर रीड करा करो, इससे आपको पढ़ना भी अच्छा आएगा, है ना। कई बच्चों को पढ़नी नहीं आती बुक, और कई बच्चे घर पे जो है अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो बुक लेके बैठ जाया करो, बुक पढ़ा करो, न्यूज़पेपर पढ़ा करो, जिससे आपको पढ़ना आएगा, ठीक है।